हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी क्राइसिस है, मार्केट क्रैश हो चुकी है, रीसेल की डील्स नहीं हो रही हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यू लॉन्चेस में भी कम ट्रांजैक्शंस है। और इन चीज़ों के पीछे रीजंस दिए जा रहे हैं, क्या पहले जैसा मार्केट हो जाएगा, पहले जैसी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, इनके क्या रीजंस हैं, क्या ये एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, कितना कितना परसेंट ये एग्जिस्ट करते हैं और कितना हवा बनाई जा रही है व्यूज़ के चक्कर में। वो आज आप लोगों को पूरी गणित समझाने वाला हूँ, अपना एनालिसिस आप लोगों को बताने वाला हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर करने वाला हूँ विद नंबर्स एंड डेटा। कि क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं, कितना परसेंट एग्जिट हो रहा है, कितने परसेंट पे एग्जिट हो रहा है, कहाँ कितनी डिमांड चल रही है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले आज उस चीज़ की रीसेल कम है जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा पेमेंट 40 और 45% से ऊपर जा चुकी है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, उसकी रीसेल कम क्यों है। लोग कहते हैं जी हम तो इन्वेस्टर थे, हमने तो निकलना था, हम तो निकल नहीं पा रहे। अब उस चीज़ की रीसेल इसलिए कम है क्योंकि मार्केट में सप्लाई खड़ी है ऑलरेडी, जो कि उससे 1000 रुपये 1500 रुपये महंगा है। ठीक है, लोकेशन शायद उससे बेटर हो या उसी टाइप की हो और उसका पेमेंट प्लान उससे ल्यूक्रेटिव है जो आपने खरीद रखा है, इसलिए उसकी रीसेल नहीं हो पा रही। दूसरे थॉट क्या है इसके पीछे, उसकी रीसेल नहीं हो पा रही क्योंकि एक तो प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट आपके वाले प्रोडक्ट से अपग्रेडेड आ गया, या तो नहीं भी आया तो इन्वेस्टर कहता है यार मैं तो 50-60% पैसे नहीं दूंगा अभी, ठीक है, और मेरे को जब कम पैसे मिल रहा है। इसका वाइस वर्सा दूसरा रीज़न है, क्या आदमी को वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, बट उसको ये पता है कि मैंने इस टाइम पे ले ली 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जिसमें मैं 3.5 करोड़ तो दे रहा हूँ अभी, ठीक है, 50-60% तो मेरे पैसे चले गए, 40% 30% मेरे पैसे चले गए, तो मुझे इसकी पोजीशन लेनी ही पड़ेगी। आज मार्केट में ये सेंटिमेंट क्लियर है। जो खरीदार इन्वेस्टर है, सेलर इन्वेस्टर की भी बताऊंगा, खरीदार इन्वेस्टर को ये क्लियर अपने मन में, माइंड में लेके चलना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ये वीडियो भेज देना जो गुड़गांव को क्लोजली मॉनिटर करते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद चुके हैं, या जो बेचने की सोच रहा है या कोई भी चीज़ है तो उसको फॉलो ज़रूर कर देना। ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो इसमें ये आप लोगों को ज़रूर दिखेगा कि जिसने अब एंटर कर लिया 40-50 वाले परसेंट जिसमें पेमेंट के ये प्रोजेक्ट है, उसको तो होल्ड पोजीशन के 1 साल बाद तक करना पड़ेगा। 1-1.5 साल बाद वो एग्जिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स की एक स्टेज होती है एग्जिट की और एंट्री की। ठीक है, आप इन्वेस्टर चाहे तो स्टार्टिंग में करेगा, बिल्कुल न्यू लॉन्च पे एंटर करेगा, या तो पोजीशन के बाद करेगा। अब आप कहोगे जी पोजीशन के बाद कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। 30 से 40% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब उसका सर्टेन अलग चीज़ें हैं, क्या है, एग्जीक्यूशन रिस्क ज़ीरो हो जाती है। जो इन्वेस्टर एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं लेता, ठीक है, उसके लिए वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसको बनाया खड़ा है अपार्टमेंट, ओसी आ चुकी, सीसी आ चुकी है, एनओसी आ चुकी है, उसको कोई लफड़े नहीं है अब। ठीक है, उसके सामने अपार्टमेंट है, वो 4 देखेगा, चारों में से 1 लेगा जाके, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूशन रिस्क ज़ीरो हो गया। दूसरा उसका रीज़न क्या है लेने का, उसका एडजस्टमेंट होता है पैसा। हर एक में हर एक टाइप का पैसा आता है बिजनेस में, तो उसका पैसा एडजस्ट होता है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूरी पेमेंट जा चुकी होती है। अब किसी ने लिए 3 करोड़ रुपए के बेच रहा पोजीशन पे, 5 करोड़ रुपए की 2 करोड़ उसको बफर मिल गया बीच का, तो उसका पैसा एडजस्टमेंट हो जाता है। तीसरा, उसका पहले दिन से ही रेंटल इनकम शुरू हो जाती है, चाहे 2% हो चाहे 3% हो। ठीक है, शुरू में 2% है, बट 3 करोड़ वाला अपार्टमेंट जब 5 करोड़ रुपए का हो जाएगा तो थोड़ी रहेगी 2% उसके बाद रेंट भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है, आज ऐसे अपार्टमेंट है, मेरे किस से बात हो रही थी अभी गुड़गांव में, वो कह रहा था जी मैंने 1 करोड़ रुपए का कुछ लिया था, आज मेरा ने 12% आ रहा, मैं लड़ पड़ा 12% तो रेंटल यील्ड नहीं है। कह रहे जी मैंने तो 2004-05 में लिया था, ठीक है, उसके हिसाब से मेरा 1 लाख रुपए किराया आ रहा है, आज मेरी प्रॉपर्टी 3-3.5 करोड़ की होगी। तो ऐसे भी आदमी हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट से अपना रिटर्न कैलकुलेट करके चलते हैं कि भाई कैलकुलेशन में मेरा
12% रेंट आता है, ठीक है, तो मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी अगर आपने लंबी प्रॉपर्टी होल्ड करी तो आप रेंटल यील्ड में भी और स्टार्टिंग से आपके पास रेंट होगा। तो दोनों टाइप के इन्वेस्टर हैं। तीसरा, इसमें एक और कैटेगरी आती है, वो है कैपिटल गेन वालों की। अब जिसका सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है उसके बाद वाले की जो चीज़ है उसमें तो कैपिटल गेन वाला फिट बैठ जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो उससे नीचे प्रॉपर्टी है वो कैपिटल गेन वाले लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको 3 साल में फाइल करनी है सारी चीज़ें, तो वो हो नहीं पाती। इस कारण वो सुपर स्ट्रक्चर के आसपास है, सुपर स्ट्रक्चर पे ही प्रोजेक्ट को लेते हैं, जो थोड़ा सा सेफ्टी रहे कैपिटल गेन के लिए। तो इस टाइप के इन्वेस्टर खरीदार आज के टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ उस हिसाब से खरीदेंगे। तो आप अपने माइंड में सेट कर लें ये सिनेरियो बना के, जो बहुत हाबड़दही में और 50 के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ भेज रहा है, उसको भेजने का कोई यूज़ नहीं है अनटिल अनलेस यू आर डेस्परेट सेलर, ठीक है। क्या भाई मेरे को तो बेचनी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो ज़रूरत है पैसे की, तो आपको 2 पैसे कम भी बेचनी पड़ेगी। उसमें कोई आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, या तो मार्केट को ये नहीं कह सकते क्रैश होगी, ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। अब पहले वाला सिनेरियो, पहले वाला कुछ सिनेरियो नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ है। इसी के कारण यही रीसेल का एक फंडा है आज जो चल रहा है, और यही न्यू लॉन्चेस की कहानी है। आज क्यों न्यू लॉन्चेस में अब बिरला अरेका है, 150 के आसपास सेल करी है उसने, 10.5-11 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट। कैसे हुआ, कैसे हो रहा है? क्लाइंट नहीं है ना मार्केट में। टॉप 1-2 जो टॉप का 1% है, उसमें से भी 1% जो टॉप का होगा उसने लिया है अपार्टमेंट, तो कैसे 150 एकदम से फ्लैट बिक गए? ये चीज़ें सोचने की। अब कोई बहस करेगा जी नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये तो स्कैम है, नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। प्रोजेक्ट आते हैं, चले जाते हैं, बिकते हैं, लोग अप्रिशिएशन लेते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में नहीं ले पाते क्योंकि वो उस लायक नहीं होते प्रोजेक्ट, या आपका विजन उससे अलाइन नहीं हो पाता। बट बिल्डर गुड़गांव के अपनी ट्राई कर रहे हैं। आपका भी यकीन आज न्यू लॉन्चेस में इसलिए बना है, आप इसलिए न्यू लॉन्चेस में जाते हो, और 50-60% वाले प्रोजेक्ट या 40% से ऊपर जिसकी पेमेंट जा रखी हो तो इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि जो 40-50-60% जो वाले प्रोजेक्ट हैं उनमें कंस्ट्रक्शन अच्छी चल रही है और बिल्डर बना के दे रहा है, टाइमली कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसलिए आप दूसरे प्रोजेक्ट में, न्यू लॉन्च में आप सोच रहे हो। गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है रेरा के मामले में बहुत ज़्यादा, एक माहिरा के केस के अलावा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है रेरा आने के बाद जो एकदम से फ्रॉड हुआ हो चीज़ें, ठीक है। तो उसमें टोटली आप सेफ गार्ड हो। हाँ, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, बिल्डर भी अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए है, इन्वेस्टर भी प्रॉफिट मार्जिन के लिए है, एंड यूज़र अपने घर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं प्लॉट के इन्वेस्टर्स के, प्लॉट जिसने बेचे हैं या खरीदे हैं उस इन्वेस्टर्स के। जहाँ पे हाई राइज का सिनेरियो चल रहा है वैसे ही आज प्लॉट्स का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। बट प्लॉट्स का बायर ज़्यादा है क्योंकि प्लॉट की इन्वेंट्री आती हुई नहीं दिख रही है मार्केट में। ये टॉप रीज़न है एक आज और आगे प्लॉट्स के बिकने का। तो इन्वेंट्री है भी तो बहुत मिनिमम है कि कोई 100 प्लॉट लिया है, 50 प्लॉट लिया है, इसी टाइप से आएंगे। दीनदयाल का फिर भी कुछ सप्लाई है, अदरवाइज नॉर्मल टाउनशिप्स की तो कोई सप्लाई नहीं। एक्सटेंशन रोड पे 3.5 लाख रुपए का प्लॉट कोई ज़्यादा रेट नहीं है। अगर आप देखें जहाँ पे एक अपार्टमेंट 10-12 करोड़ रुपए का बिक रहा है, वहाँ पे आपको 3.5 लाख रुपए का जो एक प्लॉट मिल रहा है, उसी के बराबर ही प्लॉट मिल रहा है आपको 300 गज का, ठीक है, लगभग 250 गज का, 300 गज का। तो आपको कोई बहुत बड़ी सीन नहीं हो गया कि वही आप अगर अल्मेडा में जाएंगे तो वो 3.5 लाख रुपए मिलेगा। एक्सटेंशन पे जाएंगे, उस पे जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस तो 2.5 के आसपास का भी रेट है। अब न्यू गुड़गांव जाएंगे वही 2-2.5 का रेट है। तो रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्शनली वेल करने वाले हैं, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। प्लॉट में कोई भी हड़बड़ी नहीं है किसी भी सेलर को। बायर को एक्सपेक्टेड रेट आज के टाइम पे भी नहीं मिलता है। अगर आप लोगों के पास कोई 20,000 रुपये का सस्ता भी प्लॉट हो तो हम लोग उसके खरीदार हमेशा से रहे हैं और हमेशा से रहेंगे। तो प्लॉटों में सीधी सीधी गणित है, सब इन्वेस्टेड अमाउंट लगा के बैठे हैं और आराम से बैठे हैं, कोई हबड़दहियाँ नहीं है। तो क्योंकि उसमें ये सपने देखे ही नहीं जा सकते कि मैं 20-30% पे एग्जिट कर जाऊँगा, तो वो आप लोगों के लिए ईजी बैट हो गई है।
आज सेफ एसेट है, इस पे मैं एक सीरीज़ भी शुरू करना चाहता हूँ, जो कि मैं 20 से 25 वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ सिर्फ प्लॉट्स पे, जिसमें मैं एक बार में एक साइट अच्छे से कवर करना चाहता हूँ, या तो एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साइट, और पूरा गुड़गांव के प्लॉट्स कवर करना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो पे 50 कमेंट कर देंगे प्लॉट सीरीज़, तो मैं वो सीरीज़ भी शुरू कर दूँगा अगर आप लोगों को चाहिए। फ़िलहाल लिक्विडिटी क्राइसिस पे मेरा यही टेक था। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो अछूते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट से, जिनको उल्टी सीधी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज से बिल्कुल दूर है, जिनको पास्ट की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, बट जो पास्ट में काम करते थे वो फ्यूचर के लिए खुद ही अपडेट नहीं है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें ये वीडियो और लाइक करके जाएं अगर आपको कंटेंट समझ आया हो। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।